अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है क्रश एनर्जी, क्रश करंट फीलिंग्स ना। आपके क्रश की क्रश करंट एनर्जीज। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू? आपके क्रश, जो भी क्रश हैं, आप उनका क्रश हैं या वो आपके क्रश हैं, वो आपसे बात करेंगे। क्रश करंट एनर्जीज, व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। ठीक है, इस पे हम रीडिंग कर रही हैं। अच्छा, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। ठीक हो गया? तो हम कर रहे हैं कि जी आपके क्रश की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, उनकी करंट क्या है क्रश की। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। ठीक है, तो चलें जी, इस पे रीडिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है। अच्छा देखें, आप लोगों से अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम, आई क्लेम इट लिखा करें, क्लेम किया करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, किस किस से रेजोनेट हुई। ठीक हो गया? व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। क्रश करंट एनर्जीज, crush current energies. When will your crush talk to you? When will your crush talk to you? Crush current energies. मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज बताइए। When will your crush talk to you? When will your crush talk to you? मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज बताएं। When will your crush talk to you? When will your crush talk to you? When will your crush talk to you? मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। चलिए जी, कार्ड अच्छे से शफल हो गए हैं। अच्छा जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्रश करंट एनर्जीज फीलिंग्स। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलें जी, सेकंड कार्ड बताएं क्या है क्रश एनर्जीज। एस ऑफ पेंटिकल। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। थ्री ऑफ पेंटिकल। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। द डेविल। भाई ये तो बड़ा ऑब्सेशन नज़र आ रहा है मुझे। क्रश है तो नेचुरली ऑब्सेशन तो होगा। क्रश करंट एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। फोर ऑफ पेंटिकल। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या है। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। द सन। कांटेक्ट तो आपसे करेंगे। नाइन ऑफ कप्स। When will your crush talk to you? When will your crush talk to you? Four of Wands. भाई ये तो साइलेंटली इमेजिनरी पूरा इन्होंने वर्ल्ड बनाया हुआ है आपके लिए। क्रश करंट एनर्जीज। When will your crush talk to you? Queen of Cups. हम ऐसे रख लेते हैं कार्ड्स। ठीक है। अच्छा, क्रश करंट एनर्जीज। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। द एम्प्रेस। ओहो। व्हेन विल क्रश करंट एनर्जीज। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। पेज ऑफ पेंटिकल। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। टेन ऑफ पेंटिकल। चलिए जी, कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स हमने क्या निकाले हैं। अच्छा जी, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल, द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा जी, आपके क्या हम रीडिंग कर रहे हैं क्रश करंट एनर्जीज फीलिंग्स
व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू? जी बिल्कुल, आपको बताते हुए तो मुझे नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल कंफर्म हैं कि जी मतलब आप उनका क्रश हैं, तो वो भी मतलब आप भी उनका क्रश हैं। अगर आप किसी को क्रश कर रहे हैं, कोई आपका क्रश है, तो सामने वाला भी आपको एडमायर कर रहा है, वो भी आपको एक एज अ क्रश देखता है, लेकिन बताने से डरता है। ठीक हो गया, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, मे बी कि आप लोगों की कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया हो, जिस वजह से आप लोगों की किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन अभी भी मतलब वो कंसिस्टेंट आपके क्रश ही हैं। आपके क्रश ने अपनी एक इमेजिनरी एक सेकेंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। उनकी अपनी एक दुनिया है, उसमें क्या है, आपके साथ उन्होंने एक दुनिया बनाई हुई है इमेजिनरी, ठीक है। उसमें ऑब्सेशन है, डेविल का कार्ड आया है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपके साथ खुशियां देखते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, सही है, आपके साथ मैरिज देखते हैं, आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसा मैंने कहा ना, इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने बनाया हुआ है आपके क्रश ने आपके लिए। और ये देखें, थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी रीडिंग, ये एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी का, कंसीविंग का, मतलब वो उन्होंने आपके साथ ना एक पूरा एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है आपके क्रश ने। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जी क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है कार्ड्स की, तो हम क्लैरिफाई ये वाले डेक से करते हैं, ठीक है। हम क्लैरिफाई इसको करते हैं कि जी क्रश करंट एनर्जीज फीलिंग्स, क्रश करंट एनर्जीज फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स की। ठीक हो गया, व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू, क्रश करंट एनर्जीज फीलिंग्स थॉट्स, मेरे व्यूवर्स के जो क्रश है उनकी फीलिंग्स बताएं, उनके थॉट्स बताएं। और अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जी मरकरी तो स्ट्रेट हो गया, सैटर्न भी डायरेक्ट था, रेट्रोग्रेड था, वो भी डायरेक्ट हो गया है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, नेपच्यून रेट्रोग्रेड है, और कौन सा है मेरे जहन में नहीं आ रहा, नेपच्यून एक तो रेट्रोग्रेड है, प्लूटो अभी मार्स ने अभी घर बदला है। तो जब कुछ प्लैनेट्स नेपच्यून वगैरह, क्योंकि ये सारे इमोशन से रिलेटेड हैं, नेपच्यून जो है वो पाइसेस में आया हुआ है, पाइसेस एक इमोशनल वाटर साइन है, तो जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है ना, तो आपकी पास्ट लाइफ से बहुत लोग आते हैं, मीन्स कि आपके एक्स वगैरह रिटर्न होते हैं, तो ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा। एज यू लाइक कि आप किसको आपने अपनी लाइफ में लेना है या नहीं लेना है। क्रश करंट एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स के जो क्रश हैं वो उनसे बात करेंगे। क्रश करंट एनर्जीज, व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। चलें जी क्लैरिफाई करें पेज ऑफ वॉन्ड को, क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। भाई ये जो आपकी क्रश है ना, ये कोई आपकी इनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, कोई कह लें कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजिंग आपने मतलब साथ की है, अगर जो लोग इस एज में हैं तो आप लोग साथ पढ़ रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हैं तो आपके ये आप इनका क्रश रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप इनका क्रश रहे हैं। अगर आप जिसको भी जहन में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ 2-3 लोगों को जहन में रख के देख रहे हैं, और नेचुरली क्रश आपका एक तो होता नहीं, 2-3 लोग ही होते हैं, तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपसे मेरा ख्याल में ये बोल नहीं सके अभी तक, तो अभी हम देख रहे हैं कि व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू, क्रश करंट एनर्जीज, तो ये आपको मिस बहुत करते हैं, आपके साथ गुजारे हुए दिन, आपके साथ जो इनकी गुजारी हुई मेमोरीज हैं वो इनको बहुत हॉन्ट करती हैं, और मेरे ख्याल में कुछ टाइम अगर आप लोगों ने साथ गुजारा है तो आई थिंक इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वो मेमोरीज याद करके ना, मैंने कहा ना आपके क्रश ने आपका अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है, तो मेरा ख्याल में ये आपको बहुत मिस करते हैं। हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, ये देखें नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये तो मुझे कोई बहुत ही स्पीड में आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू, तो जी बिल्कुल ये आ तो रही हैं आपसे बात करने के लिए। तो इसको क्या हम क्लैरिफाई करा है इसको जी 6 ऑफ कप्स ने और नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके जो भी क्रश है ना, आप जिनको जहन में रख के देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब है उसमें ये बहुत अच्छा कर रहे हैं,
इनको अभी कोई रिसेंटली कोई सक्सेस मिली है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रश करंट एनर्जीज ना, फीलिंग्स, थॉट, इनको अभी रिसेंटली कोई सक्सेस मिली है किसी जॉब में, किसी बिजनेस में। इनका मतलब कह लें कि ये मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके क्रश ना आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रही हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो बात तो आपसे ये करेंगे, सही है। अब वो बात आके क्या करते हैं, लव कन्फेस करते हैं, अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप की आपको ऑफर करते हैं, या साइलेंटली आपको बताते हैं कि जी आप भी उनका क्रश हैं, अगर वो आपका क्रश है तो। लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके क्रश। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आप किसी मैरिड पर्सन के लिए मे बी ये रीडिंग देख रहे हो, या तो ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं, या तो ये पर्सन मैरिड है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और कोई किसी का क्रश है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि ये आपके साथ शादी करना चाह रही हैं, आपकी क्रश जो है ना वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। देखिए ये दोनों कार्ड जो है ना, ये सक्सेस है, ये मैरिज है, ठीक हो गया। ये कमिटमेंट है, कमिटमेंट देने का आपको सोच रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं, या फिर आपने उनको बहुत फैमिली फील करवाया है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जी बिल्कुल, नीचे बॉटम ऑफ द डेक देखें सन कार्ड है, ये आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया है और ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, लेकिन कहते हुए डरते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि इससे पहले वाली रीडिंग मैंने डाली है, नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोग वो भी देखिएगा, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, थॉट्स ना, नेक्स्ट एक्शन। तो मुझे लग रहा है कि ये इन दिसंबर ना 2025 आपके पास कमिटमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। मे बी बहुत सारे जो लोगों का क्रश है, साइलेंट क्रश है, वो कन्फेस कर लें जी अपनी फीलिंग्स आपसे कि आप उनका क्रश हैं, मतलब वो आप दोनों एक दूसरे का क्रश है, मतलब वो भी एडमिट कर लें कि जी कि आप भी उनका क्रश हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम करेंगे जी 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। ये देखिए कोई किसी को बहुत ही हैविली मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने ईगो में आके किसी को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या तो इन्होंने किसी आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि ब्लॉकेज एनर्जीज आ रही हैं मुझे, और ये या तो आपने चढ़ के इनको ब्लॉक कर दिया कि जी ये बहुत लॉजिकल पर्सन है, सिर्फ काम में लगा रहता है और लव लाइफ में जो है वो नहीं है, लविंग नहीं है। लेकिन क्या है ना कि ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हैं। मे बी के आपके जहन में इनका बार बार नाम आ रहा हो। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जब कोई हमें मैनिफेस्ट कर रहा होता है ना, मैनिफेस्टेशन मीन्स कि कोई हमारे बारे में बहुत सोच रहा है। जब कोई हमारे बारे में बहुत सोच रहा होता है ना, तो उसकी वाइब्स जो होती हैं ना वो हम कैच कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो जब हमारे किसी का नाम बार बार आप, क्योंकि फ़ोन आपके हाथ में एक एआई तो है ही ना, तो नेचुरली जब आपके जहन में जो चल रहा होता है वही आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा, फ़ोन में आने लगता है। तो वही बात है कि अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इनका ख्याल बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा, इनके साथ की मेमोरीज आपके माइंड में आ रही होंगी, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि सामने से आप इनसे बात कर लें, या आप पहले कन्फेस कर दें कि आप जो है मतलब ये जो है आपका क्रश है, ठीक है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन कोई बहुत डीपली कर रहा है। ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको इस तरह देखते हैं, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। अच्छा देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ भी आया था क्लैरिफाई में, एस ऑफ पेंटिकल में, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का ये देखें शुरू में भी आया है, ठीक हो गया। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे हैं जो किसी कोई इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पे कोई मीडिया पर्सन है, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड इस तरह के हैं ना कि आप कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, एज अ मीडिया में है, मतलब आप इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पर हैं, या आपका कोई चैनल है, कुछ ना कुछ है ऐसा ना। तो ये है कि देखें ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी जो है थॉट्स, उनकी एनर्जीज क्रश की, तो ये अपनी लाइफ में तो बहुत विन विन कर रही हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये आपसे बात भी करेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। भाई ये थोड़े से कंट्रोलिंग भी हैं, ठीक है। ये इस तरह के हैं ना कि इनके जहन में बार बार ये ख्याल भी आता है कि ये आपको कंट्रोल करके रखें, आपको बता दें या ना बताएं। किंग ऑफ कप्स, ये देखें
ये बंदा, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है तो मैं वही बात कर रही हूँ। ये देखें, ये 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी इनके जहन में ये ख्याल आता है कि ये आपको बहुत कंट्रोल करके रखें, और ये बड़ा पैसे कमाने में आजकल लगे हुए हैं ना, अगर कहा जाए तो। ठीक है, लेकिन ये एक्शन लेस हैं बिल्कुल। ये सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो मे बी के अभी हम देखेंगे वो भी नेक्स्ट टेक्स्ट है कि या आपसे कि व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी तो ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। आपके साथ एक लाइफ देखते हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी बिल्कुल, व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू, मैंने अभी सिर्फ यही बोला है। और ये देखें बॉटम ऑफ द डेक डेविल आ गया, ऑब्सेशन। डेविल यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया है। ठीक हो गया। इसमें ऑब्सेशन बहुत है। ये जो कोई भी है ना, या तो आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, और या फिर ये आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन मुझे ये आपके साथ ऑब्सेस्ड लग रहे हैं, और आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है आपके क्रश की तरफ से। रीडिंग हम कर रहे हैं क्रश एनर्जी, करंट फीलिंग, थॉट्स। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू? जी यस, बिल्कुल। देखें, होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, उनकी बगैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम यहाँ सिर्फ कार्ड की जो है एक गाइडलाइन हमें देते हैं, वही गाइडलाइन हम निकाल रहे हैं। तो आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, किसी की, कोई मे बी के कोई ट्रैवल करके आ रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ये है तो कोई ट्रैवल करके आ रहा है, लेकिन ये आपके पास कम्युनिकेशन तो आ रही है 100%। ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 ऑफ पेंटिकल, या तो आप मे बी कि आप लोग साथ काम करते हो, ये भी हो सकता है। कोई ऑफिस, आप एक ऑफिस में हो सकते हैं, एक जगह बिजनेस कर रही हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ हो सकते हैं। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। ओहो, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस। भाई यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपने क्रश से मुझे नाराज़ भी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको थर्ड पार्टी में रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके क्रश थे ना, उन्होंने मे बी कि आपको, जो आपका क्रश था उसने आपको, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल। आपके क्रश ने जो है ना आपको शायद चीट भी किया हो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। या तो आप एक साथ काम करते हैं, काम में आपको धोखा मिला है, लेकिन मुझे ये रिश्ते में धोखा ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके क्रश, मतलब उनका भी कोई क्रश है, अगर मैं ये बोलूँ तो। वो कहते हैं ना कि यार मोहब्बत की मोहब्बत, तो वही वाली बात आ गई कि आपके क्रश का भी कोई क्रश है जो कि आपको पता चला, क्योंकि आपने तो कन्फेस नहीं किया था कि वो आपका क्रश है। लेकिन जब आपको पता चला कि जी जो है सामने वाले का भी कोई क्रश है, तो ये देखें, आप थोड़ा सा आपने डिस्टेंस कर लिया और आपने कहा भाई अब मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले देखा है आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, लेकिन हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें जस्टिस को। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल जी, आप वॉक अवे कर गए। आपने जब देखा कि जी इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको रखा, आपके क्रश थे, आप वॉक अवे कर गए। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोग यहाँ अपने क्रश से वॉक अवे कर गई हैं, लेकिन उनको स्टॉक करती हैं, ठीक है, हैविली स्टॉक करती हैं। ठीक हो गया। और या फिर आपके क्रश वॉक अवे कर गए। आप, या तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप वॉक अवे कर गए और अब उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। थर्ड पार्टी एज अ नेक्स्ट अफेयर, एज अ नेक्स्ट उनका कोई क्रश, उनकी कोई फैमिली, उन काम भी हो सकता है थर्ड पार्टी में भी कि वो बहुत बिजी रहते हों। तो आप वॉक अवे कर गए, ये देखें, आप वॉक अवे कर गए, लेकिन आप उसको, वो जहाँ पर भी है मीडिया पे, उनके इंस्टाग्राम पे, उनके टिकटॉक, या उनका जो भी है एफबी वगैरह, वहाँ पर आप इनको स्टॉक करते हैं। हैवीली कोई किसी को स्टॉक करता है, या तो आप करते हैं या वो आपको करते हैं। ठीक हो गया। क्रश पर हम रीडिंग कर रहे हैं। क्रश करंट एनर्जीज, व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। अच्छा, क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ये बंदा ना एस ऑफ कप्स, ये देखें, आप चाहते थे कि यार ये जो है ना, आप इनसे, मतलब देखें, मैंने कहा ना जिस तरह इमेजिनरी वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3-4 सिचुएशन मुझे नज़र आ रही हैं। एक ऐसा बंदा है जिसने थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, आपको, आप वॉक अवे कर गए। दूसरा ऐसा बंदा है जिसने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है, और वो आपको सोच के ही बहुत खुश है कि जी ये मेरे साथ है, मेरी इनसे शादी है, इनसे फैमिली है। एक वो बंदा है। और एक ऐसा बंदा है ना जो बहुत सुस्त है, जो बातें उसकी बहुत हैं, एक्शन लेने में वो ज़ीरो है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अब एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें।
जी बिल्कुल एक्शन लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके जो भी क्रश है मे बी के आपकी उनसे बात हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट ये था कि व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। तो बिल्कुल जी मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई ना कोई आपकी उनसे कन्वर्जेशन, मतलब कुछ ना कुछ आपकी कम्युनिकेशन उनसे ना होगी, कम्युनिकेशन आ रही है। तो मेरा ख्याल में आप लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत होगी। ठीक हो गया। अब ये 9 ऑफ कप्स है आपकी, 9 ऑफ कप्स है तो वो आपकी जो है ना विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स सन के साथ आया है। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके क्रश कन्फेस करेंगे, लेकिन हम इसको पहले क्लियर करेंगे फिर बात करेंगे। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ये देखें ट्वाइस आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड से आया था। ठीक है, वो आपसे बात कर रहे हैं। 9 जी वो आप, और बॉटम क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा ये आपसे डरते भी हैं थोड़ा सा, ये भी मैं कह लूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे फ्रेंडशिप ऐसी लग रही है या रिलेशनशिप जो भी है, कि कुछ लोग यहाँ पे एज डिफरेंस देख रहे हैं, या कास्ट डिफरेंस हो सकता है, या कोई भी डिफरेंस हो सकता है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप भी इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ खुश होते हैं, आपके साथ मैरिज देखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देखते हैं। देखिए 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है ना कि ये आपको साथ शादी देखते हैं, जैसे मैंने कहा इन्होंने अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है, तो आप इनकी जो है ना विश फुलफिलमेंट है, इसको भी हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। ईस ऑफ वॉन्ड्स, जी बिल्कुल ये आपसे, ये देखें जी ये बिल्कुल मुझे लग रहा है आप बहुत सारे, अच्छा देखें मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, बहुत सारे लोगों के पास जो है वो कम्युनिकेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अभी मैंने एक प्राइवेट रीडिंग की तो एक खातून आई थी मेरे पास, तो जब वो रीडिंग करके गई तो मैंने उनसे कहा यार आपकी शादी नज़र आ रही है कार्ड्स में। खैर उन्होंने कहा देखें अब फाइनल होता है, क्या होता है, 2 दिन बाद उनकी कॉल आई, मैसेज आया कि जी मेरा निकाह फाइनलाइज हो गया, बहुत खुश थी। तो जब कोई बताता है ना कि जी आपने बताया था और फिर ऐसा हुआ, तो बड़ी खुशी होती है। तो जिन जिन लोगों के पास कमिटमेंट आए, आपके पर्सन आपको कन्फेस करें, आपके क्रश आपको कन्फेस करें, तो प्लीज़ मुझे मैसेज पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब साइलेंट चल रहा था सब कुछ, तो उसमें अब कन्वर्जेशन आ रही है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है आपके क्रश के साथ। एक न्यू पैशनेट बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है आपके क्रश के साथ। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सन कार्ड आया था, इसको हम इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें सन को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत एंजाइटी में है भाई। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ कप्स, यार मुझे ये लग रहा है कि ये आप लोग पहले बात करते थे, ठीक है, और किसी की बहुत ज़्यादा फैमिली की जिम्मेदारियां थी, आप लोग पहले बहुत खुश थे, या आपको अपनी खुशी मानते हैं, आपके साथ जब होते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं। ठीक है, आप लोग किसी फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स, ऑफिस कोलीग हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये आपको अपनी खुशी मानते थे, लेकिन इनके ऊपर इनकी फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आपसे थोड़ा दूर हो गया, या थोड़ा आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया, और ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। क्यों एंजाइटी में है कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि किसी का एक्स वापस आ रहा है, किसी का एक्स जो है ना वो अलग तो हो गया है, लेकिन उसने आपसे कन्फेस नहीं किया कि आप उसका क्रश है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत हैवीली ये फीलिंग आ रही है कि जी आपका जो एक्स था ना, जो आपसे अलग हो गया, वो खुश नहीं है, लेकिन उसने प्रिटेंड ऐसा करा है कि जी वो खुश है, लेकिन आप उसकी विश फुलफिलमेंट है, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपके बारे में सोच के, किसी की स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ कप्स, तो मे बी कि आपका रिकन्सिलेशन हो, किसी पास्ट पर्सन का भी आपके पास मैसेज आ सकता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये भी है कि व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू। तो जी बिल्कुल पास्ट से कोई आ भी सकता है। अच्छा जी, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल, पहले ये बहुत कंट्रोलिंग थे, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक देखें एम्प्रेस है, ये आपको इस तरह देखते हैं। मैंने कहा ना यहाँ बहुत हैवीली कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं मुझे रिलेशनशिप में। एज डिफरेंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है।
खैर, लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले ही आपको बहुत कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे तो आप वॉक अवे कर गए, लेकिन अब या फिर आप ज़्यादा करते थे, ये कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, आपके जो क्रश हैं वो एक तो कन्फेस करेंगे, सेकेंडली रिश्ते में बराबरी का सलूक करेंगे, जितना आप करेंगे उतने इक्वल गिव एंड टेक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ। लेकिन मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, 5 of cups, why 5 of cups and clarify 6 of pentacle, temperance। पास्ट के जो आप लोगों के जो ट्रॉमास थे उससे अब आप लोग हील हो चुके हैं और जो है अब ये गो विद द फ्लो चलना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस रखना चाहते हैं। देखें 2 कार्ड बैलेंस के आ गए, एक तो आ गया 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और दूसरा आ गया टेम्परेंस, ये भी बैलेंस का कार्ड आ गया। तो आपके जो भी क्रश है या जो भी रिलेशन आपका है जो कंटिन्यू हो रहा है वो अब बैलेंस के साथ रहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं आपके साथ। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे डेविल आया था कि क्लैरिफाई डेविल, जजमेंट, एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो ये एक सेकंड चांस चाह रहा है, बिल्कुल ये आपसे एक सेकंड चांस चाहता है, लेकिन इसको डर लग रहा है कि आपसे कैसे बात करें। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं और आप इनका वेट कर रहे हैं कि जी कब यहाँ से कम्युनिकेशन आती है मेरे पास, आप इनका वेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? दिल के हाथों मजबूर होके, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा और ये आपसे बात करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद एक सेकंड चांस आपसे मांगेंगे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है या फिर ये कोई फ्रेंड है। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, ये लाइन हमने क्लैरिफाई कर ली। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ पेंटिकल। ये इमेजिनरी वर्ल्ड में आपके साथ जो फैमिली देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई। द हैंगमैन, ये देखें ये पास्ट का पर्सन भी है क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये देखें 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनका कोई क्रश है, लेकिन ये इनके इमेजिनरी वर्ल्ड में ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। ठीक हो गया। आपकी सोचों से, आपकी यादों से या आपके साथ गुजारे हुए टाइम से ये बंदा हैंग हो गया है। हैंगमैन का कार्ड है, ये निकल नहीं पाता। आप इसके दिल दिमाग में चलते रहते हैं, ये कोई भी काम करे बैक ऑफ द माइंड इसके आप चलते रहते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल आया था, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक कमिटमेंट, एक न्यू जर्नी, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप इनके माइंड पे हैवीली रहते हैं, मतलब आप ये आपको बहुत सोचते हैं। तो अब आप अपने सराउंडिंग में देखें कि आपको किसका मतलब ख्याल आपको बार बार आता है, कौन ऐसा पर्सन है, तो आप लोग चेक करें। इसको भी क्लैरिफाई करते हैं जी। हैंगमैन क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किसी को ब्लॉक कर दिया, ये बहुत डिफेंसिव आप हो गए। क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। या तो आप लोग 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, 2-3 लोगों में, क्रश में अगर हैं तो 2-3 लोगों में जगलिंग है। ठीक है, 2 लोगों में तो है ही है। या फिर सामने वाला बंदा 2 लोगों में जगल कर रहा था, आपने उसको फाइनली ब्लॉक कर दिया या उसने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया, वाइस वर्सा हो सकता है। ये देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये आपको अपने, इसने सोचा होगा कि आपको मतलब छोड़ो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर सका। ये 2 लोगों में जगल कर रहा है और ये 2 चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि ये सोचता है कभी दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, ये भी हो सकता है। तो मे बी कि जब हम कह रहे थे कॉन्टैक्ट आएगा तो ऊपर आया था कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि ये अभी जगलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। ये देखें, हाँ जी बिल्कुल कॉन्टैक्ट आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई करें पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, और क्या बोलूँ मैं, 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल जी, ये 2 ऑफ कप्स और ये देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये भाई आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों की ना एक्स वाले आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन हो रही है। जो लोग क्रश थे, क्योंकि क्रश पे ही रीडिंग हो रही है, वो कन्फेस कर रहे हैं। फाइनली आपको पता चल रहा है कि जी अच्छा, मतलब मैं इस बंदे का क्रश हूँ।
तो आपको मतलब आप अगर कोई आपका क्रश था तो अगला भी जो है वो आपको कंसिडर कर रहा है कि आप भी उसका क्रश थे। तो 2 ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। तो आपको कोई कन्फेस कर सकता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, देखिए यार और क्या है, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जी लवर। मुझे ज़रूर बताइएगा भाई। देखें 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। ये तो जी बिल्कुल फाइनली आपके पास कन्फेशन आ रहा है आपके क्रश का। वो आपसे बात करेंगे, आपको कन्फेस करेंगे कि भाई आपको बताएंगे कि जो उन्होंने अब तक छुपाया हुआ था वो आपको बताएंगे। आप उनको चीटर समझ रहे थे, आप समझ रहे थे इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। नहीं, ये बंदा कंफ्यूज था। इस बंदे को कमिटमेंट फोबिया है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। ये बंदा भाग रहा था अपनी ही फीलिंग से, लेकिन फाइनली अब ये आके आपको कन्फेस करेगा अपना लव, ठीक है। क्योंकि दोनों लव कार्ड जो है वो क्लियर हो रहे हैं, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। चलें जी, अब क्लैरिफाई करते हैं। किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। भाई इनमें से बहुत सारे लोगों की तबीयत भी ख़राब है सोच सोच के कि कैसे बात करें। ठीक हो गया। 4 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये भाई ये बहुत सोच सोच के परेशान है कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, या फिर आप परेशान हो रहे हैं कि इनकी लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन ये आपको इस तरह देखते हैं, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपने ये आपका क्रश तो मतलब जिसके लिए भी आप देख रहे हैं वो आपका क्रश तो थे, लेकिन आपने अपने ऊपर भी बहुत काम करा है। ये देखें, आप लोगों का एक लूप घूमता रहता होगा आप लोगों का, या तो ना कि मतलब सडनली बात हुई, फिर ख़त्म हुई, फिर स्टार्ट हुई, फिर ख़त्म हुई, लेकिन अब एक सर्कल आप लोगों का ख़त्म हो गया है। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपनी हीलिंग पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। तो फाइनली मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई ये आपको इस तरह देखते हैं जी। बिल्कुल ईगो थी पास्ट में किसी की। क्लैरिफाई। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। द फूल का 0 नंबर का कार्ड आ गया है। आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। फाइनली किसी की ईगो ख़त्म हो रही है अगर पास्ट में थी, और नया पर्सन जो हेजिटेट था, जिसको हेजिटेशन थी आपसे बात करने में या आपको कन्फेस करने में, आपके क्रश का कन्फेशन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, द एम्प्रेस क्लैरिफाई। द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स। भाई किसी के पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये देखें बॉटम ऑफ द डेक फिर डेविल आ रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस थे, कंफ्यूज था वो, लेकिन आप उसका ऑब्सेशन थे, ठीक है। आप उसका ऑब्सेशन थे। कोई आपको इतना हैविली ऑब्सेशंस थे कि इमेजिनरी वर्ल्ड में, ये देखें एम्प्रेस होता है कंसीविंग का कार्ड, प्रेगनेंसी का। तो मतलब वो उन्होंने अपना पूरा एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ था, आपको एज अ वाइफ रखा है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है। लेकिन अब क्या है, 7 ऑफ कप्स था, लेकिन ये बंदा कंफ्यूज था, इसके पास ऑप्शन बहुत थे। बॉटम ऑफ द डेक डेविल है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेज। जी बिल्कुल, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और आपको देखें हाई प्रेस्टेज के किसी की खामोशी टूट रही है। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें जो है ना वो अब आप पे रिवील होंगी। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आपके ऊपर रिवील होंगी। बहुत सारी हिडन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर कोई कन्फेस नहीं कर रहा था ये तो एक बात हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका आप वेट कर रहे थे, जो छुपी हुई थी आपसे, हाई प्रेस्टेस आ गया है, वो आप पे रिवील होंगी आपके क्रश की, और आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि यार मतलब व्हाट इज़ दिस, ये इसका क्रश हूँ मैं। तो इस तरह की ये कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट आया है। ये तो देखें हेरोफेंट, द हाई प्रेस्टेस, ये तो पूरा वो पावर कपल बन गया। आप ये मतलब जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनको जो है, जो आपके क्रश हैं वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और आपके साथ शादी देखते हैं, एक कमिटमेंट वाली लाइफ देखते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कानों के बहुत कच्चे हैं, ठीक है। मशवरा लेते हैं अपने दोस्तों से। देखें बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ठीक है। मोहब्बत बहुत है इनके दिलों में, लेकिन इनके दिल में, आपके भी दिल में भी होगी, इनके भी दिल में है। नेचुरली क्रश है तो क्रश तो ऑब्सेशन ही हो गया। लेकिन क्या है कि जिन लोगों से ये मशवरा लेते हैं वो इनको बहुत उल्टे सीधे मशवरे देते हैं,
और वो लोगों का काम होता है ना, जब वो देखते हैं ना यार एक हैप्पीली कपल है, तो वो कोई ना कोई आग ज़रूर लगा देते हैं कि जी अच्छा तुम्हारा बंदा ये कर रहा था, तुम्हारी बंदी ये कर रही थी, चलें जी हो गया काम। तो इस तरह के ये कानों के बहुत कच्चे हैं। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, यकीन कर लिया। बाज़ औक़ात आँखों का देखा भी जो है ना वो सच नहीं होता। तो वही बात है कि एक एक चीज़ को जब आप तक कंफर्म ना हो जाए, जब तक आप उस पर कोई रिएक्ट मत करें। ठीक है ना, वैसे भी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट आपको थोड़ा सा बाद में ही करना चाहिए। तो ये है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं जी। क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें 6 ऑफ पेंटिकल। अब ये बहुत पॉजिटिव हो रही हैं। मे बी के यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है, या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं। ये देखें दोबारा से 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ पूरी एक फैमिली, एक लाइफ देखते हैं। और ये पहले अगर आपके बारे में नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव हो रही हैं। आपको फाइनली मुझे लग रहा है कि क्रश, करंट एनर्जीज, फीलिंग, थॉट्स हम देख रहे हैं। व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू? जी बिल्कुल 100% आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है अपने क्रश की तरफ से। और बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ रीयूनियन नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देख लें, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ रीयूनियन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के जो क्रश थे वो कन्फेस कर रहे हैं। ऑफिस को, अगर ऑफिस में थे तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग अगर नहीं चाहते कि आप दोनों रिलेशनशिप में आए, लेकिन फाइनली आपके क्रश को अकल आ रही है, वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है। और अगर आपकी दोस्ती थी तो रिलेशनशिप में चेंज हो रही है। और अगर आपकी रिलेशनशिप थी तो वो एज अ कमिटमेंट, एज अ मैरिज में चेंज हो रही है। आपको कोई प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई पास्ट ट्रॉमा से हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो फाइनली हमने रीडिंग की है जी, क्रश, करंट एनर्जीज, व्हेन विल योर क्रश टॉक टू यू? जी यस, 100% यस। ठीक है, रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।